बयानबाजी करने वाले नेताओं को डोटासरा की नसीहत। कहा, सरकार कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी है। कार्यकर्ताओं के अनुसार सरकार काम कर रही है। जो पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए हैं, जिन्हें पार्टी ने मान सम्मान और पद दिया है, उन्हें बयानबाजी करते समय इसका ख्याल रखना चाहिए। संगठन की शिकायत पार्टी स्तर पर कर सकते हैं। सरकार के मंत्रिमंडल में अपनी बात रखें। विधायक की कोई शिकायत हो तो मुख्यमंत्री से करे। जो लोग इस तरह के बयान देते हैं उनको रात को सोचना चाहिए। इसके कारण हम उस पद पर बैठे, कहीं उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। डोटासरा ने कहा, समय किसी का गुलाम नहीं, पार्टी स्तर पर सब कुछ नोट किया जा रहा है। कांग्रेस के सिंबल के ऊपर चुनाव जीत करके आया है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो या कांग्रेस का पदाधिकारी हो, उसको सबको उस कांग्रेस पार्टी जिसने उसको मान सम्मान पद दिया है, उसकी गरिमा का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है एज ए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कि अगर संगठन की बात है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में अपनी बात करें। मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को कोई बात कहनी है तो मंत्रिमंडल के अंदर उसको बात कहनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से संबंधित है तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर कहनी चाहिए। और विधायक को कोई बात कहनी है तो सरकार से संबंधित हो तो मंत्री या मुख्यमंत्री से मिले, वरना विधायक दल की बैठक में करे। मीडिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कह करके और उस बात से अगर पार्टी को नुकसान होता है तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। उनको रात को जाकर के सोचना चाहिए कि हमने जो कहा, क्या हमारी कांग्रेस पार्टी जिसके कारण से हमें ये मान सम्मान मिला हुआ है, जिसके कारण से हम ओहदों पे बैठे हैं, उसको कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये उनका नैतिक दायित्व है। अगर अपने नैतिक दायित्व नहीं निर्वहन करता है तो समय किसी का गुलाम नहीं है। समय चलेगा और समय अपने आप फैसला करता जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से पार्टी भी ये बात नोट कर रही है, चाहे प्रदेश को। और बाड़मेर से बड़ी खबर, बालोतरा रिफाइनरी के बाहर बवाल मामला। धरना दे रहे लोगों को गाड़ियों से कुचलने की कोशिश। तहसीलदार और पुलिस पे हमले में बाल बाल बचे। 4-5 बिना नंबरों की गाड़ियों से हुई हमले की कोशिश। गुस्साई भीड़ ने 2 वाहनों को आग के हवाले किया। सूचना पर सर्किल का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हमले के बाद अज्ञात लोग मौके से फरार हुए। रिफाइनरी के गेट नंबर 3 के पास ये बवाल हुआ है। और ये तस्वीरें बाड़मेर से। सूचना पर सर्किल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बालोतरा रिफाइन के बाहर ये बवाल हुआ। गाड़ियों से कुचलने की कोशिश की गई। हमले के बाद अज्ञात लोग मौके से फरार हो गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता प्रेमदान के साथ। प्रेमदान, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, आज मैं बताना चाहूंगा कि रिफाइनरी के अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार व स्थानीय वाहन लगाने की मांग को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज इसी दरमियान तहसीलदार को और एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए जब एक पक्ष पहुंचा तो दूसरे पक्ष द्वारा इनके ऊपर बताया जा रहा है कि बहुत तेज रफ्तार से व्हीकल गाड़ियां उसमें भर के लेके आए और तेज रफ्तार से कुचलने की भी कोशिश की गई और वहां पर अफरा तफरी सा माहौल हो गया। गुस्साई भीड़ ने उन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और आनन फानन में मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस जाब्ता वहां पर पहुंचा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरीके की हालात जो बने थे वहां पर तहसीलदार के ऊपर भी बताया जा रहा है। हालांकि ये स्थानीय लोगों के द्वारा जो बताया गया, पुलिस का ये कहना है कि ऐसी घटना हुई है। 2-3-4 वाहनों में आकर के तेज रफ्तार से वहां जो ज्ञापन दे रहे थे वहां तेज रफ्तार से व्हीकल लेके आए थे, लेकिन बात
जो स्थानीय लोग हैं जो मौके पे थे, उनका ये कहना है कि वाहन चढ़ाने की कोशिश की गई। उसके बाद में गुस्साए लोगों ने 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया, 1-2 वाहनों को पलट दिया है। वहां पर गुस्साई भीड़ है और अभी जो बवाल है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुका है। मौके पर पुलिस जो पहुंच चुकी है और पुलिस समझाइश की प्रयास की जा रही है दोनों पक्ष। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपराधी किस्म के जो लोग थे वह बिना नंबरी गाड़ियों से मौके से फरार हो गए हैं। जी आसिफ। प्रेमदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। गुस्साई भीड़ ने 2 वाहनों को आग के हवाले किया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो है वो अफरा तफरी का माहौल मचा। तहसीलदार और पुलिस भी इस हमले में बाल बाल बचे हैं। 4-5 बिना नंबरों की गाड़ियों से हमले की कोशिश की गई है। बाड़मेर की ये तस्वीरें, अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर जो है वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने हालांकि कोशिश की, लेकिन खुद पुलिस भी इस हमले के अंदर बाल बाल बची है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि ये सारी की सारी गाड़ियां बिना नंबरों की थी। पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है। ये बाड़मेर में बालोतरा रिफाइनरी के बाहर बवाल हुआ है। लोग धरना दे रहे थे यहां पर, लेकिन कुछ गाड़ियां आई जिन्होंने कुचलने की कोशिश की। मौके पर मौजूद जो तहसीलदार और पुलिस थी वो भी हमले में बाल बाल बची है। उसके बाद गुस्साई भीड़ के हाथ गाड़ी लग गई, उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। और ये तस्वीरें जिस गाड़ी को आग के हवाले किया वो देख सकते हैं। 2 गाड़ियां पूरी तरीके से पुलिस ने जला दी। और ये 2 तस्वीरें, रिफाइनरी के बाहर प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अचानक से 4-5 बिना नंबर की गाड़ियां आई, कुचलने की कोशिश की। तहसीलदार भी बाल बाल बचे, पुलिस जो मौके पर पुलिस अफसर मौजूद थे वो भी बचे। उसके बाद 2 गाड़ियां इस भीड़ के हत्थे लग गई। दोनों गाड़ियों में आग लगा दी गई। बाड़मेर से ये तस्वीरें। ये खबर पाली के सोजत से है, जहां सोजत के स्टेट हाईवे चाड़वास के पास 2 वाहनों में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं हादसे में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सोजत राजकीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। इश्क और जंग में सब जायज है। वैसे तो इस पुरानी कहावत को अक्सर जात पात और धर्म से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये बात जेंडर को लेकर हो तो चौंकना लाजमी है। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया मीरा कुंतल से आरव कुंतल बने एक फिजिकल टीचर ने, जिसने अपने स्टूडेंट से प्यार के चक्कर में अपना जेंडर चेंज करवाकर उससे 4 नवंबर को रीति रिवाज से शादी कर ली। ये शादी दोनों ही परिवारों की इच्छा से संपन्न हुई। आरव से शादी कर उसकी हमसफर बनी कल्पना स्कूली शिक्षा के समय से ही कबड्डी की होनहार खिलाड़ी रही है। साल 2013 में मीरा की नगला के राजकीय माध्यमिक स्कूल में पीटीआई की नौकरी लगी थी। कल्पना इस स्कूल में पढ़ती थी। साल 2016 में कल्पना 10वीं क्लास में थी और इसी दौरान उसने कबड्डी में हिस्सा लिया। यहीं से मीरा और कल्पना के बीच दोस्ती की शुरुआत होती है। कल्पना मीरा की स्टूडेंट भी थी। कबड्डी टूर्नामेंट में मीरा स्कूल की टीम को कई बार साथ लेकर जाने लगी। इस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। 2 साल तक दोनों के बीच ये दोस्ती चलती रही। साल 2018 में मीरा ने कल्पना को शादी के लिए प्रपोज किया। वो मान गई, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा थी कि दोनों लड़कियां शादी करती तो समाज और परिवार विरोध करने लगता है। ऐसे में 2019 में मीरा ने अपना जेंडर चेंज करने की सोची और फिर 3 सर्जरी के बाद लड़की से लड़का बन गया। और करौली के सपोटरा में पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने सपोटरा थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर कस्बे में 8 दिनों में दूसरी बार चोरी की वारदात की है।
बीती रात चोर मोबाइल की 2 दुकानों की शटर तोड़कर लाखों रुपए के फोन और मोबाइल एसेसरीज चुरा कर ले गए। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर रैली निकाली और पुलिस की गश्त पर सवालिया निशान लगाते हुए शीघ्र चोरियों का खुलासा करने की मांग की है। सपोटरा कस्बे में बाजार में चोरों ने 2 दुकानों का मोबाइल की 2 दुकानों का शटर तोड़कर ताला तोड़ दिया एवं लाखों रुपए का माल पार कर गए। और इससे पहले 7 दिन पहले भी चोरों ने सपोटरा मार्केट में ही एक मोबाइल की दुकान का ताला तोड़ा, उसका भी आज तक कोई भी पता नहीं लगा चोरों का, उसमें भी काफ़ी नुकसान किया था चोरों ने। और पुलिस के द्वारा कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलना, पुलिस की निष्क्रियता, प्रभावी गश्त नहीं होना, पुलिस की मिलीभगत, यही कारण है। ये खबर भीलवाड़ा से, जहां रिजर्व पुलिस लाइन की हथियार शाखा में हुए भौतिक सत्यापन में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। भीलवाड़ा पुलिस में हुए हथियार घोटाले के सामने आने के बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सत्यापन के दौरान रिजर्व पुलिस लाइन की हथियार शाखा में नकली हथियार पाए गए तो कई से छेड़छाड़ के मामले भी सामने आए। यही नहीं, कई हथियार तो रिकॉर्ड में भी कम मिले हैं। बता दें कि हथियार शाखा से 317 हथियारों के गायब होने के साथ साथ हथियारों पार्ट्स गायब होने, बैरल की जगह पाइप और कुछ नकली हथियार भी संख्या पूरी करने के लिए रख दिए गए। फिलहाल मामले में विभागीय कार्रवाई के साथ साथ पुलिस मामला भी दर्ज करवाया गया है। और पुष्कर का मेला 2022 का समापन, बिखरी सांस्कृतिक रंगों की छटा, कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। रस्साकशी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। पहली बार जेल बैंड मेले में शामिल हुआ। देशभक्ति के तरानों से मेला मैदान गूंज उठा। उस रस्सी को उस क्रॉस लाइन से पहले उतार भी हो चुके हैं यहाँ पर और थोड़ी देर में ऊंट रेस होगी। तो ऐसे मेले में पर्यटकों को लुभाने के लिए विशेष तौर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसमें मुख्य तौर पर कुछ प्रतियोगिताएं हमेशा पुष्कर मेले में अभिन्न हिस्सा बनती है। मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त चम्मच रेस का आयोजन यहाँ हो रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि देशी विदेशी महिलाएं इसमें पार्ट ले रही है और चम्मच रेस इस वक्त का मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करीब 15 से 20 महिलाएं इस चम्मच रेस में भाग ले रही है और जो जीतेगी वो इस रेस की विजेता भी मानी जाएगी। ऐसे ही बोरी रेस भी हो चुकी है यहाँ पर और थोड़ी देर में ऊंट रेस होगी। तो ऐसे तमाम तरीके की प्रतियोगिताएं पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ पर हर वर्ष आयोजित की जाती है। और यहाँ पर जो है बोरी रेस प्रतियोगिता अब कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे सभी महिलाओं ने बोरी अपने पाँव में डाल ली है और अब ये रेस अभी स्टार्ट ही होने जाएगी और इसमें विदेशी महिलाएं भी मौजूद है। रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिलेगा और तस्वीरों के जरिए हमने आपको सारी प्रतियोगिताएं दिखाई। इससे पहले टग ऑफ वॉर हुआ जो देशी विदेशी महिलाओं और पुरुषों के बीच में हुआ, जिसमें दोनों में जीत हासिल जो है भारतीय पुरुषों और महिलाओं द्वारा ही की गई। और अब जो है ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है, बोरी रेस का मुकाबला। इसमें देखने वाली बात ये होगी कि इस बार कौन जीत हासिल करता है। जो भी इन्होंने भी इसमें पार्ट लिया है और कुछ महिलाएं गिरती हुई भी हमें नजर आ रही है। तो ऐसे में ये बोरी रेस बहुत डिफिकल्ट रेस मानी जाती है और आप देख सकते हैं कैसे एक विदेशी महिला अभी तक इस मुकाबले में बनी हुई है और तमाम साथी जो उनके आगे निकलते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना बहुत। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में मेला मैदान में आज समापन समारोह आयोजित हो रहा है और कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। इस वक्त मेला मैदान में टग ऑफ वॉर यानी कि रस्साकसी का मुकाबला जो है वो हो रहा है देशी पुरुषों में और देशी विदेशी मेहमानों के बीच में और ये अब से प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। और देखिए जो आजमाइश का ये खेल है, किस तरीके से ताकत के बल के साथ इस प्रतियोगिता को अंजाम यहाँ पर दिया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और विसिल बजने के साथ ही ये टग ऑफ वॉर जो है रस्साकसी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। इंतजार किया जा रहा है विसिल बजने का, विसिल बजने के साथ ही और ये विसिल बज गई है। अब जोर आजमाइश का खेल जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। देखिए किस तरीके से विदेशी मेहमान जो है कोशिश कर रहे हैं उस रस्सी को उस क्रॉस लाइन से पहले उतारने की, लेकिन यहाँ पर जो देशी मेहमान है, देशी मेहमान भी जो है अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। और जोर आजमाइश का खेल, इस रस्साकसी का मुकाबला जो हर साल पुष्कर मेले का सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है, इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। लगातार ये जोर आजमाइश जो है वो यहाँ पर की जा रही है देशी और विदेशी मेहमानों के बीच में। पलड़ा किसका भारी है? देशी मेहमानों का पलड़ा यहाँ पर भारी दिख रहा है। साफा और धोती पहने जो हमारे देसी लोग हैं किस तरीके से इस जोर आजमाइश के खेल में विदेशी मेहमानों को शिकस्त दे रही है। देखिए रस्सी उनके काबू से बाहर जाती जा रही है, कोशिश पूरी कर रहे हैं
वो भी कि इस मुकाबले को अपने फेवर में करें, क्योंकि इससे पहले विदेशी महिलाएं इसी तरह का मुकाबला देशी महिलाओं से हार चुकी हैं। तो इस मुकाबले को बराबरी पे लाने का प्रयास विदेशी मेहमान कर रहे हैं, लेकिन देशी लोगों की ताकत का एहसास आप लगा सकते हैं किस तरीके से वो रस्सी को खींच रहे हैं और धीरे धीरे जो क्रॉस लाइन है उस क्रॉस लाइन के पास विदेशी मेहमान पहुंचते जा रहे हैं। और कांग्रेस में बयानबाजी को लेकर बड़ी चेतावनी, दिल्ली से आए नेता ने दी चेतावनी। गहलोत पायलट की गुटबाजी पर चेतावनी। प्रियंका गांधी के सलाहकार विभाकर शास्त्री की चेतावनी। कहा पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है या तो वो पार्टी छोड़ दे, अन्यथा पार्टी उसे गिरा देगी। विभाकर शास्त्री प्रियंका गांधी के सलाहकार। पिछले दिनों लगातार बयानबाजी कांग्रेस के कई नेताओं के सामने आ रही है और इसी को लेकर विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस के उन नेताओं को साफ तौर पर चेतावनी दी है, और इतनी साफ चेतावनी दी है कि या तो वो रुक जाएं या पार्टी छोड़ दें, और अगर वो पार्टी नहीं छोड़ते हैं तो पार्टी उन्हें गिरा देगी। पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है वो या तो पार्टी छोड़ दे या पार्टी उसको गिरा देगी। समय की बात है, पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।